मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मुझे कोई ऐसा शैम्पू और हेयर ऑयल दो जिससे मेरे बाल बहुत लंबे हो जाए और झड़ना बंद हो जाए। तो सबसे पहले तो बेटा कैसा होता है कि बाल जो झड़ रहे हैं तो इसके कई कारण होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक शैम्पू चाहिए, एक तेल चाहिए। जितने भी पेशेंट आते हैं तुम्हारे उम्र के या कोई भी लेडीज़ या जेंट्स, उनको ऐसे ही लगता है कि एक शैम्पू और तेल से फिर हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और वो लंबे भी हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे। जैसे आजकल तो बहुत चल रहा है कोई आदिवासी तेल, ऐसा सब, उसमें सारी जड़ी बूटियाँ हैं। लेकिन ये है कि हमारा कारण क्या है बाल झड़ने का, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको देखेंगे तो आपका वज़न कितना है? 40 किलो है। तो 40 किलो आपका वज़न है, मतलब आप जो भी खाते हैं आपके सबसे पहले तो वो पूरे बॉडी के हेल्थ के लिए वो लगेगा। तो जब कुछ बच जाएगा न्यूट्रिशन तो वो बालों के पास जाता है, अगर नहीं बचता है तो हमारी बॉडी वो बालों की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो इसलिए उसको डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, ऐसी कमतरता हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। तो इसलिए बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है, अगर समझो हम कभी कुछ कुछ दिन बुखार आया है, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, कावीड, टाइफाइड, कुछ भी हुआ है और उसमें से हम ठीक हुए हैं। जैसे कोविड के वक्त कोविड था, हम ठीक होने के कुछ दिन के बाद, 2 महीने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाल झड़ने लग गए हैं। फिर 3-4 महीने झड़ते रहते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सब वापस आने लग जाते हैं। उसको हम रिवर्सिबल हेयर लॉस बोलते हैं, मतलब रिवर्स जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस दौरान हम बीमार होते हैं उस दौरान हमारा शरीर बालों की तरफ ध्यान नहीं देता, जो भी हमारे बॉडी में फीवर है उसके तरफ ही ध्यान जाता है। स्ट्रेस है समझो, कुछ घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, अगर नींद नहीं हो रही तो एग्जाम चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो उस वक्त वो उसके तरफ ध्यान देता है। इसलिए बालों की तरफ ध्यान न देने के कारण 2 महीने बाद वो शुरू होते हैं झड़ना। लेकिन ये सब जब उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा अच्छा सा, तब वो वापस आ जाते हैं बाल। एक दूसरा कारण जो मैंने बताया था कि उसमें मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस रहता है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से ये सब हेयर लॉस होता है, जिसमें धीरे धीरे बाल पतले होकर जड़ से चले जाते हैं। फीमेल्स में जहाँ से मांग निकालते हैं वहाँ से धीरे धीरे पतले होते हैं, और मेल्स में एक तो ऐसे पीछे पीछे हेयर लाइन जाती है। तो वो एक दूसरे टाइप का हेयर लॉस होता है। और तीसरी बात ये है कि अभी ये जो शैम्पू होता है, कंडीशनर होता है, सीरम होता है, हेयर ऑयल होता है, ये सब हमें मदद करने के लिए, ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है। लेकिन सिर्फ ये 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे बाल झड़ना बंद होगा या हमारे बाल लंबे होंगे, ये सब नहीं होता है। आजकल के यंग स्टूडेंट्स को, कॉलेज के, स्कूल के स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि देखेंगे फीमेल्स में जनरली HB कम होता है, किसी किसी का हीमोग्लोबिन 11-12 रहता है, लेकिन आयन का स्टोर, मतलब जैसे हमारे घर में स्टोर रहता है अनाज का, तो वैसा आयन का स्टोर कम रहता है। इधर तो आ गया है खींचतान के हीमोग्लोबिन हमारा 11 तक हो गया, लेकिन इधर आयन का स्टोर पूरा खाली है। तो उस वक्त भी बाल झड़ते हैं, तो हमें फिर आयन के सप्लीमेंट, आयन के टैबलेट्स लेना पड़ता है, और वो भी 6 मंथ्स, 4 to 6 मंथ लेना पड़ता है। कोई कोई पेशेंट क्या करते हैं, 1 महीना लेके बंद कर देते हैं कि हाँ मैंने बहुत गोलियां खाई। ऐसा नहीं होता है। RBC जो होता है, लाल रक्त पेशी, उसकी लाइफ साइकिल पूरी 4 महीने की होती है। तो वो उतने दिन हमको रोज टैबलेट खाएंगे तो हमारा 1 पॉइंट से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो ये बात हमने ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोई भी पेशेंट आता है बालों के ट्रीटमेंट के लिए, उसको बताना पड़ता है कि भाई 4-5 महीने कोर्स लेना पड़ेगा, रिजल्ट शुरू होने के लिए 1-1.5 महीना लगेगा, तुम्हारा बूढ़ा हुआ बाल, वीक बाल निकल जाएगा और फिर अंदर से स्ट्रांग बाल आएगा, वो 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगा। तो आपके बाल स्ट्रांग होंगे, जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे, और झड़ना जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लंबाई बालों की वो जेनेटिक होती है, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। हम क्या, हमारा एम होता है कि आपके जितने बाल हैं वो हेल्दी बाल हो, पतले, रूखे ऐसे ना हो, और झड़ना बंद हो जाए। तो सबसे पहले, सबसे फीमेल्स में तो वही कॉज होता है क्योंकि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लड में चले जाता है, तो इसलिए। दूसरा, आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद में बाल झड़ते हैं क्योंकि तभी ब्लड लॉस होता है, वो एक कारण होता है। फिर तीसरा जो होता है वो होता है कि जैसे आप अभी वेज है या नॉन वेज है? वेज। वेज है, तो जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उसमें ऐसा देखा गया अक्सर कि विटामिन B12 और प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें कम हो जाती है। क्योंकि उतना जितना, जैसे अभी दालें होती है, वो दालें हमने ज़्यादा खानी चाहिए,
आधी कटोरी नहीं, 2 कटोरी दाल, कुछ दाल पी लेनी चाहिए। हर टाइप की दाल अच्छी होती है। पनीर, तो पनीर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते। तो ये सब कुछ चीज़ें जो होती है प्रोटीन रिच होती है। और विटामिन B12 ज़्यादातर जो होता है वो नॉन वेज आइटम से मिलता है। वेजिटेरियन में कुछ है तो वो उतना हम खाते नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो इसलिए वो उतना ज़्यादा बॉडी को नहीं मिल पाता। इसलिए B12 और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से बाल झड़ने लग जाते हैं। फिर जो बिल्कुल प्योरली वेज है उनको फिर B12 के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, वो रेड कलर के जो होते हैं इंट्रामस्कुलर। 5 इंजेक्शन अगर हम ले लेते हैं हफ्ते में 2, तो फिर आप 6 to 8 मंथ्स उसका स्टोर बना रहता है बॉडी में। तो ऐसा ये होता है। तीसरा एक कारण थायराइड डिसऑर्डर आजकल फीमेल्स में तो मिलता है कि अचानक अगर आपके बाल झड़ने लग गए और दूसरे कोई प्रॉब्लम्स है, स्किन ड्राई हो रही है, अचानक ठंडी लग रही है या गर्मी बहुत हो रही है, तो हो सकता है कि आपके थायराइड हार्मोन्स की लेवल कम ज़्यादा हो गई, तो एक बार वो चेक करा ले तो हमको पता चल सकता है कि भाई बाल झड़ने की वजह वो तो नहीं है। इमोशनल भी चेंजेस आते हैं। कभी कभी मेनोपॉज के वक्त भी ऐसा होता है, 40+ जो फीमेल्स होती है उनमें भी मेनोपॉज हार्मोन चेंजेस के कारण बाल झड़ने लग जाते हैं और ऐसा इमोशनल चेंजेस होते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम आजकल जो देखा गया है वो है वेट गेन। वेट कम वाले तो बहुत कम पेशेंट आते हैं, पर वेट ज़्यादा होने वाले वही ज़्यादा पेशेंट है। उनमें मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न हेयर लॉस तो होता ही है। ऐसे लोगों में इंसुलिन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, काली हो जाती है नेक, किसी किसी को पिंपल्स आते हैं, PCOD, ये सारे होने के कारण ही बाल झड़ते हैं आजकल। और मतलब आज के तारीख में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनमें भी देखा गया कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा कारण है आजकल हेयर लॉस का। तो ये सब चीज़ें इवेल्युएट करेंगे, आपको कुछ ब्लड टेस्ट देंगे, आप अगली बार आएंगे तब मुझे वो करके दिखाना। कुछ भूखे पेट करना, इंसुलिन, HbA1c, मतलब पिछले 3 महीने का कितना है, ये अपना शुगर, ये सब चेक करेंगे। और आपको जो डेली यूज़ के लिए सीरम, हेयर ऑयल, ये सब चीज़ें मैं दूंगी, वो आपको हेल्प करेंगे अपनी हेयर स्टाइलिंग करने में, हेयर स्मूथ रखने में। लेकिन इसका 4 से 5 महीने जो हमको न्यूट्रिशन चाहिए उसका कोर्स करना पड़ता है अंदरूनी। मतलब वो गोलियां खा के आपके पेट में जाएगी, ब्लड में वो चीज़ों की लेवल बढ़ाएगी और फिर बालों की जड़ों में जाके बाल मजबूत होंगे। तो इस तरीके से ये सब काम करते हैं। तो ये सब जानना और फिर ट्रीटमेंट लेना ये ज़्यादा मददगार होता है, ना कि सिर्फ मुझे एक शैम्पू दीजिए, ये दीजिए, सिर्फ इसके भरोसे ट्रीटमेंट नहीं होती है। समझा? हाँ, समझे।